बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पाठ क्रमांक 6 पन्ना क्रमांक 44 पे जो पाठ है उसकी जानकारी आज हम लेंगे। जैसे ही हम बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उसी प्रकार इस कहानी के विश्वंभर बाबू भी एक डॉक्टर है और मरीज को देखने के लिए गांव जाते हैं। तो रास्ते में क्या होता है इसकी जानकारी आज हम पाठ क्रमांक 6 पन्ना नंबर 44 डॉक्टरी पाठ की हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। फागुन का महीना है लेकिन जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर छड़ी लगी रही थी। फागुन यानी फाल्गुन का महीना था। जाड़ा यानी बहुत ठंड बहुत थी। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह तक छड़ी लगी थी। छड़ी लगना यानी छोटी बारिश लगना, शुरू होना। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा, जैसे शॉल वगैरह कंबल ओढ़ लेना शरीर पर, ठंड को रोकने के लिए, ठंड से बचने के लिए। गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे। गुप्ती टोले के यानी गुप्ती टोले नाम का गांव है, वहाँ के विश्वंभर बाबू पालकी में सवार होकर, पालकी में बैठकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। देखो यहाँ पे पन्ना नंबर 44 पे जो चित्र है ना, उस पर दिखाया गया है पालकी है, पालकी में विश्वंभर बाबू बैठे हैं, उसे दो कार लेकर चला रहे हैं और साथ में शंभू भी है जो उनकी निगरानी के लिए उनके साथ चल रहा है। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। पालकी के साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। विश्वंभर बाबू के साथ उनका नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है, मोटी यानी बड़ी। शंभू काफी तगड़ा है, इतना बलवान की हैरानी होती है उसे देखकर। विश्वंभर बाबू का जो नौकर है शंभू काफी बलवान है, ताकतवर है, उसका शरीर भारी भक्कम है, उसे देखकर हैरान हो जाते हैं सभी। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया। रीछ यानी एक बड़ा सा जानवर, गवाह की तरह। एक बार कुंभीरा के जंगल में रीछ ने पकड़ लिया। उसके पास बंदूक नहीं थी, लाठी थी। बस वह लाठी लेकर रीछ से भिड़ गया। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसमें उठने तक का दम न रहा। रीछ की और शंभू की लड़ाई हो गई। शंभू इतना ताकतवर बलवान था कि उसने उसकी लाठी से ही मरम्मत की। रीछ की हड्डी टूट गई, उसके हड्डी टूटने की वजह से उसमें उठने तक का भी दम न रहा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर है, रोगी देखने निकले हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। देखो कहाँ जाना है, स्टीमर घाट के यानी स्टेशन का नाम है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु, जिनका नाम है विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। बेचारा बड़े कष्ट में है, कष्ट में यानी परेशानी में है। बीमारी की वजह से उसे तकलीफ सही नहीं जा रही है। डॉक्टर बाबू को बुलाया है। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। विष्णुपुर ही पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई, यानी स्टीमर घाट जाने के से पहले विष्णुपुर आता है। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। चरवाहे ढोर डंगर लेकर लौटने लगे। चरवाहे यानी गाय भेड़ बकरियों को चलाने वाले, अपने पशुओं को लेकर, गाय भैंस को लेकर चरवाहे ढोर डंगर लेकर लौटने लगे थे। विश्वंभर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? उन्होंने एक ढोर डंगर को लेकर आते हुए चरवाहे को पूछा। विश्वंभर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे।
राह में यानी रास्ते में, डाकुओं का पुर है यानी पुर यानी नगर है, पुर नगर, राह यानी रास्ता, राह में डाकुओं का पुर है, पुर यानी नगर है, राह यानी रास्ता। डॉक्टर बोले क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, कष्ट में यानी परेशानी में होना, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बजने को आए, चलते चलते रात में ही उन्हें रात के 10 बजने को आए। सहसा, सहसा यानी हमेशा, रस्सी खुल गई, सहसा यानी हमेशा की तरह रस्सी खुल गई। पिटारी को दवाइयों की पिटारी पालकी के छत से गिर गई। सहसा हमेशा की तरह रस्सी खुल गई, दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से गिर गई। कुछ शीशियाँ चूर चूर हो गई, चूर चूर होना यानी टूटना, शीशे यानी दवा की बोतलें। पिटारी को फिर कसकर, पिटारी को फिर कसकर बांधा, कसकर यानी जोर से कसकर बांध दिया गया। मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी, पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया। इसमें क्या हो गया, कसकर बांधने के माध्यम से फिर चल निकले तो एक आफत और एक आ गया, आफत यानी संकट। पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी थी, पालकी के लिए लकड़ी जो बनाई थे वो हल्के थे, और डॉक्टर विश्वम्बर बाबू थे भारी भक्कम शरीर के। फिर तो रात वही काटनी पड़ गई। डॉक्टर साहब के लिए घास पर कंबल बिछा दिया गया और वे लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी, लालटेन यानी रात के समय उजाले के लिए जो कंदील जिसे हम कहते हैं उसे सिलगाया जाता है, वो बाजू में ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धे ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू है। तभी जो पालकी उठाने के लिए जो कहार थे ना, उनका जो सरदार था, मुखिया था, उसने कहा, तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू है। विश्वम्बर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है। बुद्धू बोला, बगलू कहार भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता। बख्शी उस झुरमुट के पीछे छिप गया है, और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना, डरना। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थरथर कांपने लगे। यह सब वातावरण सुनते ही सब इधर उधर देखकर भाग रहे थे। यह सुनते ही विश्वम्बर बाबू यानी डॉक्टर साहब मारे डर के थरथर कांपने लगे, चिल्ला उठे, शंभू शंभू अब क्या होगा। शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। देखो शंभू ताकतवर था, बहुत ही बलवान था। उसी आवेश में वो बोला, शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। यानी उनकी ओर जो 5 डाकू आए थे, शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला उन डाकुओं को, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर हंसना यानी जोर से हंसना। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया। डाकू ठठाकर हंस पड़े यानी जोर से हंसते हुए वे रुके नहीं, आगे ही बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं पर जमा दिया। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठटकर हंस पड़े, वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं को मारा। यानी इस पन्ने के माध्यम से हम 45 पन्ने पे विष्णुपुर पहुँचते सोचते उनको देर होती है। रास्ते में जाते समय चरवाहा बोलता है कि
सप्तग्राम अभी दूर है, आपको यही रुकना होगा क्योंकि रास्ते में डाकूपुर है, यानी डाकू का नगर है, तो आपको वो परेशान कर सकते हैं। ये सुनकर सरदारों के बुद्धू जो मुखिया था उनके कहार जो है डरते हैं। फिर डाकू उसकी ओर आते हुए देखकर वो सब घबरा जाते हैं, भागते हैं। फिर विश्वम्बर बाबू अपने शंभू से कहते हैं अब क्या होगा। तो शंभू कहता है डर काहे का, मैं जो हूँ। उसने उठाकर छलांग भरी और गरज कर बोला खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकू की ओर फेंक मारा। निशाना ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। एक ही लाकड़े के डंडे में निशाना इतना सटीक यानी सही जगह पर लगा कि एक ही सटीक निशाने पर 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। लाठी संभालना यानी अपनी लाठी को लेकर उन्होंने डाकुओं को खूब मारा, टूट पड़े वे। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े। उनमें से जो 2 डाकू बच गए थे ना मार खाने से, वो सिर पर पांव रखकर भाग खड़े होना। सिर पर पांव रखकर भागना इसका मतलब जान बचाते हुए तेज भागना, बहुत तेज भागना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी बचकर बहुत तेज भागना। जोर जोर से कराहने की आवाज़ें आने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा शंभू। शंभू बोला जी साहब। विश्वम्बर बाबू ने कहा अब झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू ने पूछा अब उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। डॉक्टर बोले इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। विश्वम्बर बाबू का काम था इन तीनों की मरम्मत करना, दवाई लगाना उन्हें, क्योंकि जिस से बचने के लिए विश्वम्बर बाबू डर रहे थे अब उन्हीं की पट्टी करने की मुसीबत उनके ऊपर आ पड़ी थी। शंभू ने पूछा अब उसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। डॉक्टर बोले इन तीनों की डॉक्टरी तो मुझे ही करनी पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगे, अब इन्हें पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी क्योंकि इतना ज़ोर से शंभू ने उनको लाठी फेंक कर मारी थी और निशाना सटीक लगा था सही जगह पर। अब इन्हें पट्टी लगानी पड़ेगी, पट्टी वट्टी लगानी पड़ेगी यानी उनकी देखभाल करना, मरम्मत करना, पट्टी वट्टी लगाना, उन्हें घाव पर जख्म हुई वहाँ पर पट्टी लगाना। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है इन्हें। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। विश्वम्बर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर तीनों डाकुओं की मरहम पट्टी की, यानी जिन डाकुओं को शंभू ने मारा था उन्हीं डाकुओं की मरहम पट्टी शंभू और विश्वम्बर बाबू ने की। सवेरा इतने में क्या हो गया, सवेरा हो गया। फटे बादलों में से सूरज की किरणें झांकने लगी, यानी सवेरा होते ही सूरज की किरणें बादल के से झांकने लगी यानी बाहर आने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट आए। कहार यानी पालकी उठाने वाले लौट आए। आप जैसे ही सवेरा हो गया एक एक करके सभी कहार लौट आए। बगलू आया, बक्सी का हाथ पकड़े विष्णु आया। बगलू आया, उसके बाद बक्सी का हाथ पकड़े विष्णु आया। उसका दिल उस समय भी कप कपा रहा था, यानी विष्णु का दिल अब भी रात के उस घटना से कप कपा रहा था। इस तरह से विश्वम्बर बाबू डॉक्टरी करने के लिए जे स्टेशन मास्टर के लड़के को देखने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो ये घटना घटी उसका मुकाबला शंभू और विश्वम्बर जी ने कैसे किया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए उन चोर डाकुओं की किस तरह से मरहम पट्टी की, इसकी जानकारी आज हमने ली। इस तरह से इस पाठ के नीचे कुछ शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों का भी अध्ययन हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे। जैसे छड़ी, न रुकने वाली बारिश शुरू होना। दम यानी हिम्मत, ताकत। ढोर डंगर यानी गाय भैंस आदि पशु, जो चरवाहा ढोर डंगर गाय को घर वापस ले आता है। ढोर डंगर यानी गाय भैंस। पूर यानी नगर। सहसा यानी अचानक। ठठाकर हंसना यानी जोर से हंसना। सटीक यानी सही निशाने पर लगना। झटपट जल्दी। कहार यानी पालकी उठाने वाली।
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ पांव फूलना यानी बहुत घबरा जाना। चोर डाकुओं को देखते ही बगलू के हाथ पांव कांपने लगे, हाथ पांव फूलने लगे। हाथ पांव फूलना यानी बहुत घबरा जाना। चोर डाकुओं को देखते ही बगलू के हाथ पांव फूलने लगे। टूट पड़ना यानी हमला करना। जैसे ही डाकू आगे बढ़ने लगे, विश्वम्बर ने उनके ऊपर हमला किया। जैसे ही डाकू आगे बढ़ने लगे, विश्वम्बर उन पर टूट पड़े। सिर पर पांव रखकर भागना, बचकर बहुत तेज भागना। डाकू अपनी जान बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भाग गए। शंभू से बचने के लिए डाकू सिर पर पांव रखकर भाग गए। इस तरह से इस पाठ का अध्ययन किया, साथ में कठिन शब्दार्थ और मुहावरों का अध्ययन किया। इन मुहावरों को, कठिन शब्दार्थ तथा पाठ के माध्यम से आपको जो सीख मिलेगी, इस सीख का आप लोग क्या करें, लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। यहाँ पर रुकते हम। आगे की ताशिका के समय पाठबोध के प्रश्न का उत्तरों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।